हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे कि अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा मेन फैब्रिक है जिसको हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे। उसके बाद से अस्तर को ही मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और फिर उसकी भी कटिंग कर लेंगे हम। तो ये देखिए अस्तर को हमें सीधा करके और फिर इसे डबल फोल्ड करना है। और डबल फोल्ड करने के बाद से सबसे पहला काम हम करेंगे, अपने पुराने वाले ब्लाउज को लेंगे और इसका नाप लेके और फिर अपने ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आपको पुराने वाले ब्लाउज को लेना है और हुक्स को लगा के अच्छे से, और फिर हम अपने ब्लाउज का साइज़ को नापेंगे कि हमारा ब्लाउज कौन से साइज़ का है। तो ये देखिए इंची टेप को लेना है और आर्म होल की तरफ ऐसे इंची टेप को रखना है और दूसरी तरफ आर्म होल पर ऐसे इंची टेप को रख के और फिर इसके साइज़ को नापना है। तो ये देखिए ये जो है 18 इंच आ रहा है, यानी कि 18 इंच ऊपर और 18 इंच नीचे, 36 साइज चेस्ट वाला हमारा ये ब्लाउज है। और अब ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो ऐसे सीधा करके फिर कंधे के ऊपर इंची टेप को रखने के बाद से नीचे इसको नापेंगे। तो ये देखिए ब्लाउज की लंबाई जो है 13.5 इंच है। तो 13.5 इंच का हमें ब्लाउज बनाना है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की चौड़ाई को नाप लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से इसको नापेंगे। तो जो हमारा 18 इंच आया था तो इसीलिए हम 9 इंच पे मार्क करेंगे। 9 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन आ जाएगा। 18 का आधा 9 होता है, तो 9 इंच पे हमारा फिटिंग वाला लाइन और 2 इंच एक्स्ट्रा जो बचा है वो हमारा सिलाई में जाएगा। तो चौड़ाई की मार्किंग हो चुकी है। अभी ब्लाउज की लंबाई की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए पहले हम नीचे से 1 इंच कपड़े को ऐसे मार्क करेंगे और फिर लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि नीचे का जो ये 1 इंच कपड़ा है हमारा वो सिलाई में जाएगा। और इसके बाद से हम ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हमारा 13.5 इंच था, तो इस वाले लाइन से हम 14 इंच ऊपर मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे 14 इंच ऊपर इसलिए मार्क करेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा कंधे पर। तो रेडी ब्लाउज जो होगा हमारा 13.5 इंच का होगा। तो 14 इंच पे हमने मार्क कर लिया है। अब इतना करने के बाद से और अभी जो ये हमने ऊपर की तरफ लाइन बनाया है इसको हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि इतना लंबा हमें ब्लाउज बनाना है तो इसलिए। और सबसे पहले हमें ब्लाउज में कंधे की मार्किंग करनी होती है, जिसके लिए 5.5 इंच पर हम कंधे के लिए मार्क करेंगे। 32 से लेके और 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए कंधे की मार्किंग जो है 5.5 इंच पर ही की जाती है। और आर्म होल की लंबाई को हम 6 इंच रखेंगे और फिर इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे, क्योंकि 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए आर्म होल की लंबाई भी 6 इंच ही हम रखते हैं। और फिर यहाँ से इसको लाइन को सीधा कर लेंगे यहाँ तक। तो इतना करने के बाद से अभी हमें बाजू की गहराई को मार्क करना है। तो 1.25 इंच ऊपर ऐसे एक मार्क लगाना है इस तरीके से, और फिर इसको हम राउंडेड शेप दे देंगे। ये देखिए बाजू की गहराई का राउंडेड शेप हमारा बनके रेडी हो चुका है। और इसमें हम चलिए फिटिंग वाला लाइन भी बना लेते हैं। तो क्योंकि 18 इंच हमारा 18 इंच आया था फिटिंग वाला लाइन, तो 18 का आधा 9 होता है, तो 9 इंच पे आपको ऐसे एक मार्क करना है फिटिंग वाला लाइन, और 2 इंच हमारा सिलाई में जाएगा, जिसको हमने पहले भी बताया है। अब कमर के लिए भी हमें मार्क करना है, कमर का फिटिंग नापना है। तो इसके लिए फिर से अपने ब्लाउज को लेंगे और नीचे की तरफ इंची टेप को रखेंगे ऐसे। तो ये देखिए 15.5 इंच आ रहा है। तो 15.5 इंच को हम फिर से आधा कर लेंगे और कमर पे ऐसे इसको रख लेंगे, क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है तो इसमें 2 टेकिंग देते हैं पीछे के साइड। तो इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और ऐड करके और यहाँ पे हम मार्क करेंगे। ये देखिए अब इन दोनों लाइनों को मिला लेंगे तो ये हमारा फिटिंग वाला परफेक्ट लाइन बन जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। और 2 इंच हमारा एक्स्ट्रा है ये जो सिलाई में जाएगा, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। तो अभी हमने सारी मार्किंग कर ली है। अभी गले के लिए मार्किंग करना है, तो जिसके लिए हम गले की चौड़ाई को 2.5 इंच रखेंगे। 32 से लेकर 38 साइज तक के ब्लाउज के लिए हम 2.5 इंच पे ही गले की चौड़ाई को रखते हैं। और गले की लंबाई को हम 10 इंच रखेंगे, 10 से 10.5 इंच। आपको जितना लंबा गला बनाना है पीछे का उतना बना सकते हैं। तो ये देखिए 10.5 इंच लंबा हमने पीछे का गला रखा है। तो आज का ये जो गला है हमारा नॉर्मल गोल गला नहीं रहेगा, इसको हम हल्का सा मटका शेप में बनाएंगे, जिसके लिए देखिए कैसे आपको बनाना है। हल्का हल्का पहले इसे डॉट डॉट बनाना है चौक से और फिर इसको डार्क करना है, नहीं तो गला आपका जो है एक ही बार में बनाएंगे तो बिगड़ सकता है। तो इस वजह से पहले इसको डॉट डॉट बनाएंगे, फिर बाद में से हम इसको डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको हल्का हल्का डॉट डॉट करके बढ़िया से बना लिया है शेप। अभी इसको हम डार्क कर लेते हैं। तो ये देखिए पीछे वाले पार्ट की जो है कम्प्लीटली मार्किंग हमने कर ली है। अभी इसकी कटिंग करना है, तो चलिए कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद से आगे वाले पार्ट की कटिंग करना भी हम आप सभी को सिखाएंगे। तो ये देखिए हमने कटिंग भी कर ली है। इसको देखिए साइड में हटा लेते हैं और ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। इसको खोल के भी दिखा देते हैं कि ये कैसे दिख रहा है। तो आप इसे देख सकते हैं कितना अच्छे से हमारा गले का शेप बन चुका है, ज़्यादा डीप भी नहीं है और देखने में भी बढ़िया लग रहा है। तो इसको साइड में रखते हैं और आगे वाले पार्ट की कटिंग भी यहीं से हम कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आगे वाला पार्ट है उसके लिए देखिए पहले आपको 1 इंच कपड़े को ऐसे आगे बढ़ा लेना है और फिर इसको मोड़ना है।
तो अभी हमें आगे वाले पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए सबसे पहले हम नीचे से 1 इंच कपड़े को ऐसे एक्स्ट्रा मार्क करके और फिर लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि आगे वाले पार्ट को हम हमेशा 1 इंच लंबा सिलते हैं। क्योंकि जब हम आगे वाले पार्ट में ब्लाउज में टिकिन देते हैं और बेल्ट की कटिंग करके फिर उसे जोड़ते हैं तो आगे वाला पार्ट जो है हमारा छोटा पड़ जाता है। तो इस वजह से आगे वाले पार्ट को हम 1 इंच लंबा रखते हैं, जिसके लिए हमने पहले ही मार्किंग कर ली है। इसके बाद से दूसरी बात ये है कि कपड़े के बंद भाग से आधा इंच से थोड़ा सा कम ऐसे मार्क करेंगे और फिर इसी लाइन को यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा कर लेंगे। क्योंकि जब हम गले में से बटन पट्टी और कच पट्टी को सिल लेते हैं तो फिर गला जो है हमारा वी शेप में हो जाता है और गोल नहीं हो पाता है। तो उसी के लिए हम बटन पट्टी और कच पट्टी के लिए पहले ही आधा इंच से थोड़ा सा कम कपड़े को ऐसे मार्क कर लेते हैं। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है और इतना करने के बाद से इसी के ऊपर हम अपने पीछे वाले पार्ट को रखेंगे। ये देखिए जो हमने लाइनिंग बनाई है यहाँ से हम इसको रखेंगे पीछे वाले पार्ट को, और जो हमने आगे की तरफ लाइन बनाया है यहाँ से इसको रखेंगे। तो इस तरीके से इसको रख लेना है और फिर इसी से हम मार्किंग कर लेंगे गले की चौड़ाई की भी और बाजू की गहराई की भी। और इसके ऊपर रखने के बाद से हम ये जो गले की चौड़ाई है इसकी मार्किंग कर लेंगे, लेकिन गले की मार्किंग हम नहीं करेंगे क्योंकि आगे का गला छोटा रहता है तो इस वजह से। लेकिन जो ये कंधा है और आर्म होल है इसको हम मार्क कर लेंगे, क्योंकि आगे का और पीछे का दोनों आर्म होल यानी कि बाजू का गहराई जो है और कंधा है वो सेम ही रहता है, तो इस वजह से। और बाद में से हम इसको 1 इंच अंदर की तरफ आधा इंच छाट लेंगे बाजू की गहराई को। तो मार्किंग हमारी कंप्लीटली हो चुकी है। अभी इसको हम हटा लेंगे और फिर आगे के गले की कटिंग करेंगे। आगे के गले की अब मार्किंग करेंगे, जिसके लिए आगे के गले को हमें 6 इंच रखना है। आप अपने हिसाब से 6.5 इंच भी रख सकते हैं या फिर 7 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा गला हमें नहीं बनाना है, नहीं तो आगे का गला ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। और नीचे की साइड जो गले की चौड़ाई है उसको 3 इंच रखेंगे और फिर दोनों लाइनों को एक में मिला लेंगे, फिर इसको राउंडेड शेप दे देंगे हम गले की गोलाई का। तो ये देखिए मार्किंग कर ली है। अभी कोने से हम 1 इंच ऊपर ऐसे तीर बनाएंगे और फिर गले का राउंडेड शेप दे देंगे, ऐसे हल्के हाथों से मार्क करना है आपको। तो आगे के गले की मार्किंग भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। देख सकते हैं आप आगे के गले की मार्किंग हो चुकी है। और अभी हमें इसमें टेकिन का निशान बनाना है और बेल्ट की मार्किंग करनी है, लेकिन उससे पहले जो ये हमने मार्किंग की है गले की और आर्म होल की उसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद से आगे का प्रोसेस आप सभी को बताएंगे। तो ये देखिए इधर की साइड हमने एक्स्ट्रा कपड़े को काट के निकाल लिया, इसको साइड में रखते हैं। उधर से हम बाजू बनाएंगे, बस गला का कटिंग करना है तो वो भी कटिंग कर लेते हैं। ये जो हमने लाइनिंग बनाई है यहीं से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे कपड़े को और हाथों को ऐसे राउंडेड शेप में घुमाते हुए धीरे धीरे कैंची को घुमाना है और फिर गोल गले की कटिंग कर लेनी है। तिरछा नहीं काटना है, नहीं तो गले का पाइपिंग जो है हमारा परफेक्ट नहीं बन पाएगा। तो गले की भी कटिंग अब हमारी हो चुकी है। अभी इसमें हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे, जिसके लिए आपको इंच टेप को ऐसे कंधे के बीचों बीच रखना है और नीचे की तरफ आपको 12.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करना है। ये देखिए 12.5 इंच पर हमने बेल्ट के लिए मार्किंग किया है। और जिधर साइड हमें बेल्ट जैसा शेप बनाना है उधर साइड हम 4.5 इंच ऊपर ऐसे एक मार्क करेंगे। ये देखिए, और जिधर साइड हमें डाउन रखना है उधर साइड हम ऐसे 3 इंच और 2 पॉइंट पे मार्क करेंगे। ये देखिए अब ये जो तीनों लाइन हमारा मिल चुका है, इसी को हम ऐसे डॉट डॉट करके एक में मिला लेंगे और फिर बाद में इससे जब ये परफेक्ट बन जाए तो इसको हम डार्क कर लेंगे। तो ये देखिए डॉट डॉट हमने कर लिया है और अच्छे से हमारे बेल्ट की मार्किंग भी हो चुकी है। तो अब इसको हम डार्क कर लेते हैं, तो इससे हमारा परफेक्ट जो बेल्ट का मार्किंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए बेल्ट की मार्किंग हमारी हो चुकी है। इतना हमारा सिलाई में मतलब जाएगा और इतना चौड़ा हमारा बेल्ट होगा। और इसके बाद से अब इसमें हमें टेकिंग का निशान बनाना है, जिसके लिए फिर से हम इंच टेप को रखेंगे कंधे के बीचों बीच और 9.5 इंच पे हम टक्स पॉइंट बनाएंगे। ऐसे 9.5 इंच पे हमने टक्स पॉइंट बना लिया है। अब यहीं से हम चारों टेकिंग्स को बनाएंगे, जिसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए बीच वाले टक्स पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ऐसे एक छोटा सा मार्क करना है आपको और यहीं से आपको पहले वाले टेकिंग का निशान बना लेना है। इस तरीके से पहले वाले टेकिंग में हम ज़्यादा कपड़े को पकड़ के नहीं सिलेंगे, कम ही कपड़े को पकड़ के हमें सिलना है। ये देखिए इस तरीके से पहले वाले टेकिंग का निशान हमने बना लिया है। अब दूसरे वाले टेकिंग का निशान बनाना है, जिसके लिए 1.5 इंच दूरी पे हम फिर से मार्क करेंगे। ये देखिए ऐसे 1.5 इंच दूरी पे हमने मार्क किया है और फिर इसको भी हम निशान बना लेंगे। लेकिन दूसरे वाले टेकिंग में हमें कपड़े को 1 इंच पकड़ के सिलना है, तभी हमारा जो कटोरी है वो बढ़िया से बन पाएगा। बीच वाले लाइन से हम दोनों तरफ आधा इंच ऐसे मार्क करेंगे, फिर इसको सिल लेंगे, तब जाके दूसरा वाला टेकिंग जो है हमारा बढ़िया से बनेगा। और तीसरे वाले टेकिंग के लिए भी हम ऐसे 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे और फिर इसको हल्का सा डाउन करके और फिर तीसरे वाले टेकिंग का निशान भी बना लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी हमें कम ही कपड़े को पकड़ के सिलना है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और चौथे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ करना है, बीच वाले टक्स पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पे ही मार्क करना है, तो हमारा चौथा वाला टेकिंग का निशान भी जो है बन जाएगा। तो चलिए इसको ऐसे खींच लेते हैं।
लेकिन इसमें भी हमें कपड़े को थोड़ा ही पकड़ के सिलना है, बस दूसरे वाले टेकिंग में हम कपड़े को ज़्यादा पकड़ के सिलते हैं। और बड़े ही आसानी से हमने बता दिया आप सभी को कि ब्लाउज में टेकिंग का निशान कैसे बनाया जाता है। तो आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिले और अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। तो ये है परफेक्ट और प्रोफेशनल तरीका ब्लाउज कटिंग का। लेकिन अभी हमारा पूरा कंप्लीटली ब्लाउज कटिंग नहीं हुआ है, क्योंकि मेन फैब्रिक पे रख के हम इसकी कटिंग करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और मेन फैब्रिक को हम डबल फोल्ड करके और फिर अस्तर को इसके ऊपर रख के उसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो जिधर साइड हमारा लैस है इधर से हम बाजू कटिंग करेंगे और दूसरे साइड से हमें ऐसे इसको डबल फोल्ड करना है और फिर बाजू की कटिंग ब्लाउज की कटिंग करेंगे इसके ऊपर रख के। तो डबल फोल्ड करना है आपको। तो ये देखिए कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है और इसी के ऊपर हम आगे और पीछे वाले दोनों पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। ये देखिए मेन फैब्रिक के ऊपर हमने अस्तर को रख लिया है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है और ये हमारा आगे वाला पार्ट है। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए कपड़े का बंद भाग है और ये भी कपड़े का बंद भाग है। दोनों कपड़े के बंद भाग को अपने साइड रखेंगे इस तरीके से और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अच्छे से हमने इसको रख लिया है और फिर अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये जो हमारा कपड़ा बाकी का है यहाँ से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो चलिए फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद से हम सिलाई वाला वीडियो भी अपने चैनल पे अपलोड करेंगे। तो अगर आप सभी को वो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सभी लोग प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सूती वाले ब्लाउज की कटिंग और सिलाई वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख लीजिएगा और सीख लीजिएगा। तो ये देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है और आप इसे अस्तर वाला, क्योंकि ये ब्लाउज है तो इसको पिनअप करके फिर इसकी कटिंग कर सकते हैं। हमें आदत है और अंदाज है तो हम ऐसे भी इसकी कटिंग कर लिए हैं। तो एक्स्ट्रा कपड़े को हम साइड में रख लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में रख लेते हैं और ये रहा हमारा आगे का और पीछे का दोनों पार्ट, जिसमें हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग की है और अस्तर की भी कटिंग की है। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और इसका सिलाई वाला वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पे आएगा। तो आप लोग वो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।